कोई कमी नहीं है मीराबाई के। वो सारे ऐश्वर्य, सारे सुख मीराबाई के चरण चूमते हैं, जिसके लिए पूरी दुनिया लालायित रहती है। पर एक विचित्र से ख्वाब में रहती हैं, एक विचित्र से शून्यपन में रहती है मीराबाई बाल्यकाल से। कैसे संभव हो सकता है ये? बालकों को खेल खेलता देख दूसरा बालक मचलता है कि मैं भी जाऊं, लेकिन खेल खेलते देख, बालकों को देख मीराबाई और उदास हो जाती है, एकांत में चली जाती है। उन्हें पता नहीं है कि उनका चिंतन क्या है, लेकिन है बस। और ये उस समय की बात है जिस समय पर मीराबाई के ना तो कोई गुरु है, ना कोई आचार्य है, ना कोई पथ प्रदर्शक है। छोटी सी है मीराबाई। मीराबाई शून्य रहती है, ना जाने किस चिंतन में रहती हैं। परिवार के लोग मीराबाई के सौंदर्य को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं, पर उनकी स्थिति को देख करके और घनघोर चिंतन में चले जाते हैं। ये कैसी कन्या है? ना इसका खेल में रुचि, ना खिलौना खेलती है, ना खेल के साथ खेलती, कुछ नहीं करती, बस बैठी रहती है। और हाँ, जब मेड़ता में कोई संत आते, जब मेड़ता में कोई वैष्णव आते, जब मेड़ता में कोई ब्रजवासी आते, जब मेड़ता में कोई वैष्णव संत ब्रजवासी ना भी हो, गलती से तिलक लगा के आ जाते, मीराबाई ऐसी मचल जाती मानो जैसे कोई अपना आ गया हो। राव दूधा जी अपने घर में संतों को बुलाते और संतों को बुला करके कथा कराते। मीराबाई जाकर के उस कथा में ऐसे विराजमान हो जाती। अरे उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वेदों की ऋचाओं पर प्रवचन, जिनके प्रवचन सुनने के लिए इतनी गम्यता चाहिए, उन प्रवचनों को सबसे आगे बैठ करके मीराबाई एकांत चित्त नन्ही सी बालिका बैठ करके श्रवण करती। तो मीराबाई के प्रसंग में आता है कि जब जोशी जी कथा सुनाने के लिए आते थे तो मीराबाई सामने बैठ करके सुनती, और सुनते सुनते मीराबाई, जब कथा विश्राम होती, सब लोग प्रणाम करते जाकर के व्यास मंच पर, तो मीराबाई के प्रसंग में आता है कि जब जोशी जी कथा सुनाने के लिए आते थे तो मीराबाई सामने बैठ करके सुनती, और सुनते सुनते मीराबाई, जब कथा विश्राम होती, सब लोग प्रणाम करते जाकर के व्यास मंच पर, नन्ही सी मीराबाई आती और व्यास जी को अपलक नेत्रों से देखती रहती। एक छोटे बालक की भांति पुचकार करके जोशी जी कह देते, अरे लाली, अरे बालिका, तू कथा सुनती है, समझ आता है तुझे? मीराबाई के मुखमंडल पर कोई प्रसन्नता नहीं, कोई मूर्छन नहीं, एक जिज्ञासा दिख रही है केवल नेत्रों में। जोशी जी अपनी पोथी रखते जा रहे हैं और अचानक पूछते हैं, क्या बात है लाली, तो ऐसे देखती क्यों रहती है? कोई मन में भाव है, कोई प्रश्न? नन्ही सी मीराबाई, बड़े बड़े लोग जिस प्रश्न को नहीं कर पाते, वो नन्ही सी मीरा पूछती हैं। आप जिनकी कथा सुनाते हैं, आप जिनके भाव व्यास मंच पर बैठ करके कहते हैं, कभी आप उनको चतुर्भुज रूप में बताते हैं, कभी आप उनको शेषनाग पर पौड़े नाथ के रूप में बताते हैं, कभी आप ब्रह्मादि देव उनकी स्तुति कर रहे हैं ऐसा बताते हैं, कभी वो ब्रज के गोपाल बनकर के गैया चरा रहे हैं ऐसा बताते हैं। यह तो स्पष्ट हो गया कि वो एक ही हैं, उनके विलास अलग अलग हैं। लेकिन मेरा बस एक ही प्रश्न है कि गोपाल जी मुझे कब मिलेंगे? चिंतन उसका किया जाता है, चरित्र उसका सुना जाता है जिससे मिलना निश्चित हो। आप नित्य आकर के यहां कथा सुनाते हैं, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं जिनका चरित्र लीला आप वर्णन करते हो वो मुझे मिलेंगे? नन्ही सी मीराबाई के प्रश्न को सुनकर के जोशी जी स्तब्ध हो गए। बाल भाव से देख रहे हैं, पर मीराबाई के नेत्रों में प्राप्ति की जो प्यास है वो जोशी जी को स्पष्ट दिख रही है। जोशी जी ने मीराबाई के सिर पर हाथ फेर करके कहा, लाली, गुरु जीवन में आएंगे? जोशी जी ने मीराबाई के सिर पर हाथ फेर करके कहा, लाली,
गुरु जीवन में आएंगे और वही तुमको ठाकुर जी के पास ले जाएंगे, वही तुमको ठाकुर जी दिलाएंगे। प्रतीक्षा करती रही। यह भी पूछा कब आएंगे गुरु, कोई समय निश्चित है उनका? तो मीराबाई को भी यह प्रतीक्षा है कि मेरे गुरु कब आएंगे। और तभी आगमन हुआ आपके नगर में श्री रैदास जी का। प्रवचन कर रहे हैं व्यास मंच पर बैठ करके, और बगल में जैसे कल गिरधरलाल जी बैठे थे, ऐसे एक आसन के ऊपर उनके श्री ठाकुर जी गिरधर गोपाल बैठे हैं। जय। रैदास आए और आकर के कथा श्रवण करा रहे थे। मीराबाई सामने बैठ करके श्रवण कर रही हैं, और तभी दृष्टि पड़ी बगल में विराज रहे ठाकुर जी के ऊपर। गिरधर छवि देख करके एक भुजा ऊंची, दूसरी भुजा कटी भाग पर, नीचे नेत्र हैं, और नाग दमन, इंद्र दमन, देव दमन, 3 दमन ठाकुर जी हैं श्री श्रीनाथ जी। और इस छवि को जब देखा, मीराबाई के नेत्र बंद हो गए। कथा में बैठे बैठे मानो पूर्ण स्मृति उनके हृदय में जागृत हो गई। सब ब्रजवासी 56 भोग बना रहे हैं, अपनी अपनी बैलगाड़ी में धारण करके गिरिराज जी पर लेकर के जा रहे हैं, और इन्हीं ब्रजवासी में एक गोपी माधवी भी जा रही है। ठाकुर जी के दर्शन की लालसा चित्त में उत्पन्न हो गई है। इंद्र ने मेघमालान की वर्षा करके ऐसी मूसलाधार बारिश करी कि श्री ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजाओं से गिरिराज जी उठा करके अपने बाम हस्त की कन्या उंगली पर धारण कर लिए। त्रिभंगलली श्याम सुंदर गिरिराज धारण करके खड़े हैं। लाखों ब्रजवासी चारों ओर खड़े हैं छड़ी लगा करके। तभी माधवी के मन